जैसे फर्स्ट हमारा जो एक टर्म आता है सेल्सियस स्केल, तो हमने क्या देखा था, ये क्या है, तो जैसे फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, तो ये जो डेफिनेशन मोड है, तो दिस विल हेल्प यू टू गैदर अबाउट द डेट वर्ड, नॉलेज अबाउट डेट वर्ड, कि अब जैसे आप यू आर राइटिंग योर एग्जाम, आपका आ गया सेल्सियस स्केल, तो इमीडिएटली यू कैन थिंक अबाउट के ये कौन से चैप्टर से आप पूछा गया है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये सोचना होता है व्हेन वी आर राइटिंग द एग्जाम कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड हमने क्या क्या सीखा है। तो अगर सबसे पहले लेट अस रीड द डेफिनेशन ऑफ सेल्सियस स्केल, अ टेम्परेचर स्केल दैट डिफाइंस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू बी 0 डिग्री C and boiling point of water to be 100 degree C. So this is known as Celsius scale, जो हमें बताता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट 100 है एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री C. सो दिस इज क्या है, स्केल। तो द टेम्परेचर स्केल, तो आप कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, टेम्परेचर स्केल, हम ये मेजरमेंट, जैसे हमारा नॉर्मल एक स्केल होता है जिसको लेके वी ड्रॉ 3 सेंटीमीटर लाइन, 6 सेंटीमीटर लाइन, तो ये वो वाला स्केल नहीं, हम इसको कहेंगे टेम्परेचर स्केल। मेजरमेंट वैसे ही होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, नंबर्स होते हैं, पार्टीशंस होते हैं, लेकिन दिस स्केल इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। और फिर आपको एक इसके साथ आपको क्या पता चल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री C, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री C. सो दिस डेफिनेशन इज नॉट इन योर चैप्टर, लेकिन आपका अगर आप चैप्टर में देखेंगे बैक साइड में उन्होंने ये टर्म दे रखा होगा, तो आपको ये चीज का ध्यान देना है। नेक्स्ट वर्ड इज कंडक्शन। सो कंडक्शन किस में होता है, डू यू रिमेम्बर, सोचिए किस में था, सॉलिड्स में, वेरी गुड। कैन यू बाय रीडिंग आउट दिस टर्म, जैसे ही आपने पढ़ा, क्या आप सोच सकते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट हमने करा था, सोचिए। यस, मेटेलिक स्ट्रिप वाला था ना, जो हमने एक आपको पिक्चर दिखाई थी, 2 स्टोन से हमने दिखाया था, उसको होल्ड करा है, वैक्स लगाया, कैंडल करी, वैक्स स्टार्ट ड्रॉपिंग डाउन। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट किया था, टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सो कंडक्शन क्या है, द प्रोसेस बाय विच हीट, ध्यान दीजिए अब, हीट विदाउट मूवमेंट ऑफ द मैटीरियल। वाई आर वी सेइंग विदाउट मूवमेंट ऑफ द मैटेरियल, ये अभी हम बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, पहले डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो विदाउट मूवमेंट ऑफ द मैटेरियल इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड through the material of a substance when there is a difference in temperature between two objects. So conduction को आप ऐसे समझाएंगे कि without movement of the material, why are we saying without movement of the material? क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ मटेरियल हमने कन्वेक्शन में देखा था, व्हेन द वाटर पार्टिकल्स द एयर पार्टिकल्स व्हेन दे वर हीटेड अप दे वर मूविंग अप, और उसका प्लेस वाज टेकिंग द कोल्डर पार्ट, लेकिन इसमें नथिंग वाज मूविंग। तो विदाउट मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू अ मटेरियल ऑफ अ सब्सटेंस when, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, when there is a difference in temperature. तो if you remember the same thing I have explained you when I was doing this topic, कि ये जो हमारा ये कब होता है कंडक्शन कन्वेक्शन या जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है, when there is a temperature difference, A and B body are there, ठीक है। So और दे आर इन, ये जो A and B बॉडी है, दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। अगर दोनों का सेम टेम्परेचर होगा तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, बट व्हेन देयर विल बी अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर देन ओनली हीट विल गेट ट्रांसफर्ड। और वो कैसे होता है, फ्रॉम हॉट टू द कूलर साइड। तो देख रहे हैं आप, बाय रीडिंग आउट द टर्म यू आर अगेन थिंकिंग, क्योंकि अब हमने चैप्टर कर लिया, हम क्या कर, चैप्टर कैसे करा था, छोटे छोटे टॉपिक्स लिए थे,
तो आपको उस दिन उसी टॉपिक पर ध्यान देना था, लेकिन नाउ यू हैव टू रिकनेक्ट विद ऑल द टॉपिक्स। तो ये इस टाइप से हम कनेक्शन कर रहे हैं। कंडक्टर, नेक्स्ट टर्म, कंडक्टर क्या है? अ मटेरियल और एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कंडक्टर्स। ठीक है, सो दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। तो जैसा हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे इसके, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिटन द एग्जाम्पल हियर। क्या आप सोचे कौन सा हमने करा था? कौन अपने में से हीट पास करता है? एल्यूमिनियम। और सोचिए आप, और क्या आप कर सकते हैं? आयरन भी अपने में से पास कर देता है, तभी हमारा क्या होता है, जो हमारे तवे होते हैं जिसपे चपाती बनाते हैं, वो क्या है? डेट इज अ कंडक्टर। लेकिन अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि गुड कंडक्टर या कंडक्टर। तो ये जैसे जैसे यू विल मूव इन द इन योर क्लासेस, देन यू विल कम टू नो मोर अबाउट इट, है ना। तो ये सारे क्या हैं? जैसे कॉपर इज ऑल्सो अ कंडक्टर। हाँ, तो इस वे में यू कैन पुट डाउन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। द अदर वर्ड इज इंसुलेटर। याद करिए कहां हमने पढ़ा था इंसुलेटर? यस, आई शोड यू अ पेन ना। एक पेन दिखाया था, उसका हैंडल था, हैंडल ब्लैक कलर का था, एंड आई टोल्ड यू कि जब हमें कोई गर्म चीज ऐसे उठानी होती है तो क्या करते हैं? वी होल्ड इट फ्रॉम दैट ब्लैक साइड, है या नहीं? तो वही अब, तो ऐसे अगर इफ यू मेक अ कनेक्शन, इवन इफ यू हैव फॉरगॉटन दिस डेफिनेशन, यू कैन राइट ऑन योर ओन। तो अब देख लेते हैं इसका। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली are called insulators, that do not allow heat to pass through them easily। तो देखें, तो आपने अगर ये डेफिनेशन समझ ली, एग्जाम्पल याद है, इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस लैंग्वेज, यू कैन राइट। आप अपने मन से भी बना सकते हो कि इंसुलेटर हेल्प अस टू होल्ड हॉट ऑब्जेक्ट्स एज दे डू नॉट पास हीट टूवर्ड्स हैंड। तो आप इस टाइप से भी अगर ब्रेक डाउन करके अपनी अंडरस्टैंडिंग लिख देंगे, टीचर को पता चल जाएगा कि आपको असली मीनिंग मालूम है। तो आपके क्या होगा? बिल्कुल 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक द कॉन्सेप्ट, लर्न इट एंड देन राइट इट डाउन। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हमारा कन्वेक्शन। व्हाट इज कन्वेक्शन? तो कन्वेक्शन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ, देख लिया आपने, नाउ बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कंडक्शन में हमने करा था बाय नॉट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स वन डजंट मूव, बट कन्वेक्शन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। It takes place only in liquids and gases. Now, some very important questions यहाँ पे मैं I want to discuss. ये तो हमारा क्या आ गया? Definition part आ गया, where you have to write down the definition. लेकिन इन्हीं के बेस पे आपके short answers बनते हैं। कि अब एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूं और फिर और थोड़े एग्जाम्पल्स लेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, डैश is the process of heat transfer in liquids। तो देखा आपने हीट ट्रांसफर, तो आपके दिमाग में एकदम तीनों टर्म्स आने चाहिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नाउ स्पेसिफिक का है इन लिक्विड्स, तो लिक्विड्स किसमें? कन्वेक्शन। इसी वे में और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर there is no movement of particles, तो आपका क्या जाएगा? कन्वेक्शन नहीं, कंडक्शन विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डेट्स वाई जो क्रिटिकल वर्ड्स हैं आई एम अंडरलाइनिंग कि देखिए क्वेश्चंस इन्हीं में से बनेंगे,
क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा, लेकिन दूसरे वे में पूछा जा सकता है। तो अगर आपने डेफिनेशन ध्यान से देखी है, समझी है, पढ़ी है, यू कैन गिव आंसर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ रहा है रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है? द प्रोसेस इन विच हीट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ वैक्यूम इज कॉल्ड रेडिएशन। और ये जो है, जो हमारा अर्थ जो वार्म हो रही है, वो क्या हो रहा है? जो सन की हीट आ रही है, डेट इज थ्रू रेडिएशन। और उसके साथ सम मोर एग्जांपल्स आर देयर, माइक्रोवेव एंड लाइट बल्ब आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशन। मीन्स अब आप कहेंगे बल्ब से अगर हमें कुछ आ रहा है तो उसके बीच में तो एयर है। यस, एयर इज देयर, लेकिन क्या एयर के पार्टिकल्स के मूवमेंट से आपके पास आ रहा है? नहीं, डायरेक्ट आ रहा है। तो प्लीज पे अटेंशन, और ये रेडिएशन को आप और भी पढ़ें जिससे यू कैन काउंट द डिफरेंस। एक वर्ड आता है सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या है? तो ये तो आपने पढ़ा था, बट हाउ विल यू राइट डाउन द डेफिनेशन? ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। याद रखना है आपको ये। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। ये भी प्रोसेस आपको मालूम है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी क्या होगा? इट रशेस टुवर्ड्स द लैंड, या इट मूव्स टुवर्ड्स द लैंड, और एंड इट टेक्स द प्लेस ऑफ द previous air. The air from the sea is called sea breeze. तो आप अगर आप सिर्फ ये लाइन लिख रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक, आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं, यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस। तो लेकिन इतना याद रखें, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। समझ? तो ये अब ये एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड, तो अब उसके आगे का प्रोसेस यू कैन इजिली कनेक्ट कि कब सी से अर्थ की तरफ या लैंड की तरफ एयर इज मूविंग। द अदर वर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या? इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कितना गर्म या कितना कोई चीज है। एंड इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और एक और आप यूनिट आगे जाके पढ़ेंगे केल्विन। तो लेकिन अभी आपके कोर्स में यही है। थर्मामीटर, तो हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं थर्मामीटर यूज करो, थर्मामीटर, बट इफ यू वांट टू डिफाइन इट, तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। तो इट इज अ डिवाइस टू मेजर द टेम्परेचर, हम इस वे में भी बोल सकते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, क्लिनिकल, लेबोरेटरी, एक और आपके कोर्स में मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। क्लिनिकल that takes the temperature of our body, laboratory that takes the temperature of anybody, that is के उसका पता करना होता है कि if it is cold or hot। अब मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर क्या है, ये अब हम करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, ये जो है ये क्या करता है? ये जो आपका थर्मामीटर है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। सो maximum and minimum temperature of the previous day are measured by maximum and minimum thermometer। तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ये टर्म करके बस इतना याद रखें, ऑफ द प्रीवियस डे। और ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम न्यूज रिपोर्ट देखते हैं तो कहते हैं ना कल ये टेम्परेचर था, तो उसके लिए दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? Today we learned some important definitions, and with those definitions we have done a recap of our learning. In the next session we are going to discuss the summary of the chapter। जो हमने पढ़ा है उसको एक पॉइंट आउट करा है, और वो जब पढ़ेंगे तो एक बार और क्वेश्चंस को we are going to discuss। So in the next session with the summary of the chapter we are going to meet again. Till then, take care. Bye.